हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमांशु, योर ट्यूटर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर एंडोर्समेंट्स ऑफ नेचर। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिसोर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिसोर्सेज के बारे में और उनका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम रिसोर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन, उनके यूजफुल और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस पार्ट के अंदर हम सिर्फ रिसोर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेक करेंगे। ओके, बाकी जो है उनकी डेफिनेशन, यूजेज एंड वैल्यू, इसके अलावा उसके टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं हमारे रिसोर्स को यूज करने के लिए, वो सब हम इसमें चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो रिसोर्सेज जो है वो हमारी तरह एक गिफ्ट माने जाते हैं। लैंड, रॉक, सोइल, रिवर्स, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, ये सब के सब आपके क्या है, एक उपहार है, गिफ्ट माने जाते हैं अर्थ के ऊपर। ओके, मैन आल्सो पार्ट ऑफ दिस अर्थ इन्वायरमेंट, और इंसान जो होते हैं, मनुष्य जो होते हैं, वो भी आपका इस अर्थ इन्वायरमेंट के एक पार्ट होते हैं। एंड ड्राइव्स थिंग्स फुलफिल हिज नीड्स, और अपनी जो जरूरत है उनको पूरी करने के लिए अलग अलग जो यहाँ पे रिसोर्सेज है उनका यूज करते हैं। ओके, अर्थ जो है, अर्थ का इन्वायरमेंट दैट सस्टेन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, अर्थ के इन्वायरमेंट पे आपको डिफरेंट टाइप्स की चीजें मिलती है, जिसमें आपके एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स ऑफ लाइफ दिखाई देती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग का जो आपका मनुष्य था, आदि मानव जिसको हम बोलते थे, टोटली डिपेंड ऑन नेचर। वो क्या था कि कंप्लीटली नेचर के ऊपर डिपेंड रहता था अपनी हर चीज के लिए, यानी प्रकृति से उसको जितना चीज मिल जाती उतने में अपना काम चलाता था। धीरे धीरे उसने अपनी क्या है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट किया, यानी उसे आग जलाने का पता चला होगा, उसके बाद उसने खालों से घर बनाना सीखा होगा, पेड़ पत्तों की छालों से, फिर उसने एग्रीकल्चर करना सीखा। धीरे धीरे जैसे उसका तकनीक का विकास होता गया तो धीरे धीरे उन्होंने क्या कि ये चीजें सीखनी स्टार्ट की। लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी अपने आसपास की चीजों से उन्होंने हर चीज को सीखा है। ओके, एंड एक्वायर्ड स्किल्स, और इस प्रकार की स्किल्स डेवलप की कि वो अपने जीने के लिए, अपने पेट भरने के लिए ये चीजें डेवलप कर सके, यानी एग्रीकल्चर करना, ठीक है, तो और फिर लकड़ी के थोड़े अच्छे मजबूत मकान बना के रहना। तो ये सारी की सारी चीजें अपने आसपास की चीजों से देखकर और उनमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के बाद ये सारी चीजें फाइनली कन्वर्ट द गिफ्ट्स ऑफ नेचर इनटू यूजफुल रिसोर्स, यानी धीरे धीरे जैसे उसकी स्किल डेवलप होती गई तो उसने जो गिफ्ट्स जो हमारे नेचर्स के होते थे, ट्रीज वगैरह, लैंड वगैरह, उन सबको यूज करना स्टार्ट कर दिया और उनको एक यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया आपका। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्स। आखिरकार रिसोर्स कहते किसे, व्हाट इज द रिसोर्स। ओके, तो देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट्स, वो सारी की सारी वस्तुएं आपके पर्यावरण के अंदर, विच आर यूजफुल टू मैन, जो इंसान के लिए लाभदायक होती हैं, एंड हैव ए वैल्यू, जिनकी कोई वैल्यू होती है, आर कॉल्ड रिसोर्स, इनको रिसोर्स कहा जाता है। एग्जांपल जैसे पेपर, पेंसिल, साइकिल, वाटर, यूटेंसिल, रबर, नाइफ एक्सेट्रा यूज्ड इन डेली लाइफ। ओके, यानी हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। व्हेन मैन कम टू नो द यूज ऑफ ए थिंग टू सब्सटेंस, इट इज बिकम रिसोर्स, यानी जब कभी इंसान किसी चीज को यूज करना सीख जाता है, उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद उस चीज को यूज करना स्टार्ट करता है, तो आपका रिसोर्स कहलाता है। रिसोर्स यूटिलिटी किसे कहते हैं, देखिए, रिसोर्स यूटिलिटी होती है कि रिसोर्स को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच इट एबल टू फुलफिल नीड। सबसे पहले जो यूटिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि कोई भी रिसोर्स आपकी कितनी ह्यूमन जो नीड है उसको फुलफिल कर सकता है। ओके, सेकंड जो पॉइंट होता है यूटिलिटी ऑफ ए थिंग्स वेराई फ्रॉम द पीपल टू पीपल, एक इंसान से दूसरे इंसान के लिए हर रिसोर्स की वैल्यू अलग अलग रहती है, ठीक है, उसका जो जरूरत होती है वो अलग अलग रहती है, उसकी नीड्स अलग अलग होती हैं। एवरी रिसोर्स हैज इट्स ओन यूटिलिटी, और हर रिसोर्स की अपनी एक यूटिलिटी होती है, अपना एक यूजफुल वर्क रहता है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं यूज ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज का यूज क्या होता है, डिपेंड ऑन इट्स वैल्यू, रेफर टू इंपोर्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस टू एन इंडिविजुअल्स, यानी रिसोर्स का जो यूज होता है वो हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी रिसोर्स का यूज किसी के लिए होता है और किसी के लिए वो रिसोर्स बिल्कुल बिना यूज के होता है, यानी बेकार होता है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बुक्स जो है वो आपके रिसोर्स हैं, ये किसके लिए, यानी एक टीचर और स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्स का काम करती है, बट बाकी जो जिसको स्टडी नहीं की उसके लिए रिसोर्स नहीं है। कारपेंटर के लिए वुड आपकी एक रिसोर्स के रूप में, ज्वेलर के लिए आपका गोल्ड रिसोर्स के रूप में होता है, जिससे वो अपना ज्वेलरी बनाता है। ओके, तो ये चीजें यानी जरूरी नहीं कि हर किसी लिए कि ये चीज आपके रिसोर्स हो, जिनको इन चीज से यूजफुल कोई आपका प्रोडक्ट नहीं बना उनके लिए रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। ओके, यानी जिसके लिए रिसोर्स है उसके लिए बहुत यूजफुल चीजें। ओके, अब एक टर्म हम यहाँ पे बात करते हैं, स्टॉक क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक। एन ऑब्जेक्ट इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय मैन, इट रिमेन्स एज स्टॉक, यानी वो चीजें जो इंसान द्वारा यूज नहीं की जा रही आपकी क्या कहलाती है, स्टॉक कहलाती है, यानी वो स्टॉक के अंदर स्टोर है। जैसे वाटर, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे पानी आपका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ये आपका एक स्टॉक है। ओके, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व वो चीज होती है पार्ट ऑफ ए स्टॉक पुट टू यूज, यानी आपका स्टॉक का वो हिस्सा होता है जिसको हम यूज करते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट्स, यानी फ्यूचर के अंदर जो ऐसे डेवलपमेंट होता है उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वाटर एज द पोटेंशियल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इसका हम यूज कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका क्या है कि अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है तो फ्यूचर में हम इसका यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजर्व कहलाएगा। ओके, अगर लैंड की अगर हम बात करते हैं, जैसे ग्रास लैंड जो होते हैं, प्लेन जो होते हैं,
ग्रासलैंड जो होती है एक रिसोर्स के रूप में होती है पेस्टोलिस्ट के लिए, यानी जो चरवाहे जो होते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, उनके लिए आपका रिसोर्स होता है ग्रासलैंड। लेकिन फार्मर के लिए आपका क्या होगा, फर्टाइल लैंड, यानी वो उपजाऊ भूमि जिसमें कुछ उगाया जा सकता है, वो आपके फार्मर के लिए एक रिसोर्स होगी। बल्कि ग्रासलैंड फार्मर के लिए आपका रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि उसको तो ऐसी जमीन चाहिए जिसके ऊपर वो कुछ उगा सके, खेती कर सके, है ना। तो फार्मर के लिए आपकी फर्टाइल लैंड होगी, एग्रीकल्चर लैंड। इसके अलावा हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, व्हेन डू वी कॉल एन ऑब्जेक्ट और ए थिंग ए रिसोर्स, कब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज को रिसोर्स कहेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, ए मटेरियल कैन बी कॉल्ड ए रिसोर्स, यानी किसी भी मटेरियल को हम रिसोर्स तब कहेंगे जब वो तीन चीजों को सेटिस्फाई करे, इन तीन कंडीशंस को। कैसे? इट कैन बी चेंज इनटू थिंग्स ऑफ यूटिलिटी, वो यूटिलिटी की जो थिंग्स है उनके अंदर चेंज किया जा सकता है, यानी मनुष्य की जरूरत पूरी करता हो। इट पोजेस सर्टेन वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ सर्टेन वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज हो, एंड इट इज अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और एक सफिशिएंट क्वांटिटी में भरपूर मात्रा में वो उपलब्ध हो, ये नहीं कि थोड़ी बहुत मात्रा में हो या क्वांटिटी बहुत कम हो उसकी और जल्दी खत्म हो जाए। ओके, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, देखिए वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, यानी वैल्यू क्या है रिसोर्सेज की। पेट्रोल की अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ फ्लोर्स, फूलों की जो घाटी है तो उसकी एक एस्थेटिक वैल्यू होती है, यानी उसको देखना लोगों को अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कंट्रोल ऑन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब की आपकी एथिकल वैल्यूज होती हैं। ओके, तो ये अलग अलग रिसोर्सेज की आपकी अलग अलग टाइप्स की वैल्यू रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज आपके कहां पर फैले हुए हैं। तो हमारी पूरी अर्थ के ऊपर ये जो रिसोर्सेज ये अलग अलग क्वांटिटी के अंदर फैले हुए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी देश में अगर कोई रिसोर्स है तो हो सकता है दूसरी कंट्री में वो रिसोर्स आपको ना मिले, या फिर इस हमारी कंट्री में जो रिसोर्स है वो तीसरी कंट्री और कंट्री में वो रिसोर्स ना हो, या वो उनके पास जो रिसोर्स है वो हमारे पास ना हो। नो कंट्री सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी रिसोर्स, हर कंट्री के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जो उसके लिए सफिशिएंट है। एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज नेसेसरी, इसलिए हर देश अपने जो रिसोर्सेज उनको एक्सचेंज करता है, एक दूसरे से अदला बदली करते हैं अपने रिसोर्सेज की। हम उनको कुछ रिसोर्सेज देते हैं, उसके बदले हमें जो जरूरत होती है वो रिसोर्सेज हम दूसरे कंट्री से ले लेते हैं। ओके, तो ये इस तरह से देखिए, ये आपके सिंबल्स दिखाएंगे अलग अलग जो आपके मिनरल्स वगैरह हैं, जो रिसोर्सेज वो किस तरह से फैले हुए हैं इस मैप के अंदर वो शो किए गए हैं। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या फायदा। देखिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं लेकिन हमें टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास नहीं है उनको यूज करने के लिए, तो हम उनका यूज नहीं कर पाते कई बार। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी की जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे लिए वो एक रिसोर्स था स्टॉक के रूप में, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी मिली तो हमने उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, देखिए सन से जो हमारे पास रेडिएशंस आती हैं, जो लाइट्स होती हैं, उनको एक सोलर प्लेट के ऊपर डाला जाता है, जिससे वो आपकी उन सोलर प्लेट्स के ऊपर जो सनलाइट्स होती है उनको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के बाद उनको बैटरी में स्टोर किया जाता है या फिर इन्वर्टर के अंदर उनको यूज किया जाता है। ओके, जिससे हम घर में बिजली लेते हैं, आजकल हम यूज करते हैं। इसके अलावा इसका हम वाटर पंप के रूप में भी यूज करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर भी एक सोलर प्लेट लगा दी जाती है, सन रेज वहां से आती है और वहां पे आपका एक पंप जो होता है वाटर पंप कनेक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर में पानी दे दिया जाता है फार्म्स के अंदर, या फिर आपके जो फील्ड्स वगैरह खेत वगैरह होते हैं उनके अंदर, यानी एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके अंदर हाउसेज में यूज अगर आप देखेंगे तो कई बार देखते हैं कि घर की छतों पे आपकी सोलर प्लेट्स लगा दी जाती हैं, वहां पे आपको इन्वर्टर सिस्टम होता है या फिर आपकी कंट्रोलर्स रहते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और वहां से वो बैटरियों में आती है, बैटरी से आपके घर में, और इस तरह से आपको एक तरह से रोशनी या लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाती है, आपको एक कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी आज टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ हमने सोलर एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड मिल एनर्जी, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या कि हमने पानी से भी आज बिजली बनानी सीख ली है। वो पानी पहले लिए हमारे लिए एक रिसोर्स होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हवा भी हमारे लिए एक रिसोर्स थी, लेकिन उसको हमने यूज करना नहीं आता था पहले, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमारे पास टर्बाइंस वगैरह हैं और हम उससे बिजली बना रहे हैं। विंड मिल्स में आप देखेंगे तो इस तरह से विंड मिल्स लगा के हम भी एनर्जी बना रहे हैं काफी सारी, यानी इन चीजों को भी आज हम टेक्नोलॉजी की वजह से रिसोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी आपका जो पहिया है, ठीक है, उसकी जब से इन्वेंशन हुई तो उसके बाद से एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसके अंदर आपकी काफी सारी क्रांति आई, एक तरह से रिवॉल्यूशन हुआ आपका, यानी व्हील की इन्वेंशन होने के बाद एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गई आपकी। ओके, देखिए मान लो स्टार्टिंग में किसी ने व्हील बनाया हुआ आपका, इस व्हील का फायदा क्या हुआ, देखिए इस व्हील से मनुष्य ने सबसे पहले तो उसका अपना एक इरिगेशन सिस्टम बनाया होगा पानी देने के लिए खेतों में, उसने इस तरह से लकड़ी का एक बड़ा व्हील बनाया होगा जिसपे ऐसे बकेट्स लगाई होंगी, ठीक है, ऐसे बकेट्स लगा के और ऐसे उसको गोल गोल घूमता होगा तो ऐसे पानी निकल के आपका इरिगेशन सिस्टम यानी खेतों में सिंचाई करते होंगे। उसके बाद देखो फिर उन्होंने इस तरह से आपके जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह दिखाए गए हैं, यानी ये वो मशीनरीज हैं जिनका आप यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो उत्पादन जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओके, आज आप ट्रैक्टर्स का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, आपके एग्रीकल्चर में खेत की बुआई जुताई के लिए करते हैं, इसके लिए आप जो है स्प्रे वगैरह भी करते हैं, ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं आपकी उनका छिड़काव करते हैं, दवाई वगैरह का छिड़काव करते हैं। इसका ट्रांसपोर्ट के अलावा आपका
बाकी जो अदर एग्रीकल्चर जो आपकी नीड्स होते हैं उनको भी आप इस व्हीकल से कंप्लीट कर रहे हैं, यानी ट्रैक्टर से कंप्लीट कर रहे हैं। यानी एक तरह से इस तरह की जो मशीनें होती हैं जैसे कंबाइंस वगैरह आती हैं आपकी, ठीक है, और जो टूल्स हुए आपके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बाद, ये सारी की सारी जो मशीन है जो आपकी एग्रीकल्चर को इंक्रीज कर रही है, ये इन्वेंशन यानी व्हील का इन्वेंशन होने के बाद ही सारे के सारे चेंजेस हुए हैं, जिससे आपकी एग्रीकल्चर आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।